अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल काम है ना। साधुओं की सेवा तो लोग करते हैं, लेकिन कामना और तृष्णा को नहीं त्याग पाते। जीवन में कामना नहीं त्यागोगे और तृष्णा नहीं त्यागोगे तो भगवान की सेवा करने और संत की सेवा का कोई मतलब नहीं। लोग साधु की सेवा तो करते हैं, लेकिन कामना लेकर के और तृष्णा लेकर के करते हैं। बोले कामना क्या है? कुछ पाना, ठीक है ना। तो आजकल संतों के पास लोग इसी भाव से जाते हैं कि कुछ मिले। कामना का मतलब कुछ पाना और तृष्णा का मतलब और पाना। तो कामना और तृष्णा को त्याग करके संतों की सेवा करोगे तो संत ऊपर वाला मार्ग बताएंगे। और यदि यही मांगते रहोगे कि लड़के की शादी नहीं हो रही, बहू को बेटा नहीं हो रहा है, ऐसा आशीर्वाद करो, फैक्ट्री चल जाए, दुकान चल जाए, तो साधु भी कहेंगे बड़ा हल्का और कमजोर किस्म का भिखारी है यार, क्या चिल्लर मांगने आया है मेरे सामने। यार कुबेर के सामने जाओ और चौन्नी अठन्नी की चीजें मांगो तो अच्छा लगेगा क्या? अरे महापुरुष संतों के पास जाओ तो ये मत कहो कि हमारे बेटे की शादी कब होगी, हमारे बहू को बेटा कब होगा, हमारा रोजगार व्यापार कब अच्छा चलेगा। भैया संतों के पास जाओ तो एक ही वचन मांगना, एक ही आशीर्वाद मांगना कि भगवान के भजन में मन कब लगेगा, प्रभु की भक्ति कब मिलेगी, ठाकुर जी की स्मृति कब हृदय में आएगी। यदि ये तुमने मांगा तो तुम अच्छे मांगने वालों में से हो, वरना भिखारी से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। वरना मंदिर में गए और अगरबत्ती लगाई एक नारियल और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान भी कहते होंगे 5.5 रुपए में सुख भी मांग रहा है, संपत्ति भी मांग रहा है, निरोगी काया भी मांग रहा है, क्या होशियार व्यापारी मिला है। तो धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषांजहि काम तृष्णाम, अन्यश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ध्यान देना, संतों की सेवा कामना और तृष्णा को त्याग करके करना, सेवस्व साधु पुरुषांजहि काम तृष्णाम, और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के दोष और गुण देखना बंद करो। अब आप तो हैरान हो रहे होंगे कि महाराज जी बड़ी विचित्र बात बता रहे हो, दूसरे के दोष ना देखें ये तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के गुण भी ना देखें ये कौन सी बात है? गुण तो देखना चाहिए ना। लेकिन गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी क्षमा करना, सावधानी से मेरी बात सुनना, भजन करने वाले भजनानंदी व्यक्ति को दूसरे के दोष तो देखना ही नहीं चाहिए, ज्यादा दूसरे के गुण के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। बोले क्यों? बोले दोष द्वेष उत्पन्न करेगा और गुण राग उत्पन्न करेगा। अब ईमानदारी से बताना, भजन में दोनों बाधक है कि नहीं? राग और द्वेष। राग भी बाधा देती है और द्वेष भी बाधा देता है, इसलिए राग और द्वेष को मुक्त करके ही भजन हो सकता है। दोष देखोगे तो द्वेष उत्पन्न होगा, ठीक है ना, और किसी के गुण ज्यादा देखोगे तो उनके प्रति क्या होगा? राग। अच्छा ईमानदारी से बताओ, किसी के ज्यादा गुण देखो, भैया आप तो नृत्य बहुत अच्छा करते हैं, आप तो गाते बहुत अच्छा हैं, आप तो कथा बड़ी अच्छी करते हैं, आप तो बोलते बहुत अच्छे हैं, आप तो दिखते बहुत अच्छे हैं, ये गुण देखोगे तो उनके प्रति राग होगा कि नहीं? और ये राग तुम्हें भगवान से अनुराग से दूर कर देगा प्यारे। इसलिए ज्यादा गुण भी मत देखना, वरना राग हो जाएगा, और राग हो गया जीवन में तो भगवान से अनुराग करने से चूक जाओगे प्यारे। इसलिए दोष चिंतन भी मत करो और ज्यादा गुण भी लोगों के मत देखो। हाँ, यदि दोष देखना है तो अपने देखो और गुण देखना है तो श्री हरि के देखो प्यारे, काम बन